बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लिल्लाह शरीफ के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेरे हम वतनों, रबीउल अव्वल के 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के बारे में अगले दिन एक पोस्ट वायरल हुई थी और उसमें एक साहब ने ये क्वायरी की थी, सवाल किया था कि जुलूस की तारीख़ क्या है। 85 के से पहले का हमें कोई नहीं पता। तो हाफ़िज़ अतर उस्मान साहब ने, जो हमारे लिल्ला जांबाज़ के एडमिन हैं, उन्होंने एक हज़रत साहब के वीडियो शेयर की है। वो मैंने वो 3 मिनट की थी, 3.25 मिनट की वो वीडियो है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको लिल्ला क्योंकि नई नस्ल को बिल्कुल कोई नहीं पता कि ये जुलूस कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी नई नस्ल को और सब लोगों को बता दूँ कि सिलसिला क्या है। बात यह है कि सन 79 से पहले, 1979 की बात, उससे पहले लिल्ला शरीफ में ईद मिलादुन्नबी का कोई जुलूस वग़ैरह का सिलसिला कोई नहीं था। हाँ, अलबत्ता आला हज़रत की मस्जिद में एक आध महफ़िल हो जाती थी और इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। हुआ ये कि जी रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आया तो मरहूम मग़फ़ूर ज़िया-उल हक़ साहब, जो उस वक़्त चीफ़ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल लेवल तक उनके अहकामात आए कि ईद मिलादुन्नबी पूरे धूमधाम, पूरे जोश व खरोश, शान व शौकत से मनाया जाए। चुनांचे ये हुक्म ज़ाहिर AC के ज़रिए, AC पिंड दादर खान के ज़रिए हमारी यूनियन काउंसिल में पहुँचा। उस वक़्त हमारी यूनियन काउंसिल में जो इंतज़ामिया थी या जो मेंबरान थे, वो चौधरी हाजी उमर यात मसवाल साहब, लिल्ला भेरा से उनका ताल्लुक़ था, अल्लाह पाक उनकी कब्र को मुनव्वर करे, वो चेयरमैन थे। और उनके हम मसलक लोग जो जितने भी थे, उनकी अक्सरियत थी उसमें। बिरादर बुज़ुर्ग हज़रत पीर, क्या नाम था, पीर रियाज साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। उनके बड़े भाई मलिक फ़याज़ साहब भी किसान मेंबर के तौर पर वो थे। जब उनके पास ये आर्डर पहुँचे तो मसवाल साहब, हाजी साहब, उमर याद साहब, शाम के वक़्त, मैं ऐनी शाहिद हूँ इस सब का, शाम के वक़्त, मगरिब के वक़्त खानकाह शरीफ में हज़रत साहब के पास आए और उनको सारी सूरत हाल बताई और अर्ज़ किया कि जनाब आपके तावन चाहिए और आपकी लीडरशिप क़यादत में हम ये जुलूस निकालेंगे। हज़रत साहब को उससे पहले ऑलरेडी मंडी बहाउद्दीन से दावत आ चुकी थी कि आपने हमारे जुलूस की क़यादत करनी है। हज़रत साहब ने उनसे कहा, मैं वहाँ ही मौजूद था, काफ़ी देर बहस होती रही थी। मुख्तसर में आपको बताता हूँ कि हज़रत साहब ने उनसे कहा, उस वफ़द से हाजी उमर याद साहब अकेले नहीं थे, उनके साथ 5-7 और भी दोस्त थे। मैं उनको नहीं जानता, अब याद को नहीं, बड़ी पुरानी बात होगी। हाज साहब ने एक तो उनको ये कहा कि ये इससे पहले यहाँ जुलूस कोई नहीं है, आप मेहरबानी करें यह सिलसिला ना शुरू करें। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैंने मंडी बहाउद्दीन जाना है, उधर से दावत आई, लेकिन उनका इसरार था कि जी नहीं, हम आपकी ही क़यादत में, आप इस सरबराह हैं, रूहानी सरबराह हैं, दीनी सरबराह हैं। उमर याद साहब ने ही बहस की थी, हाजी साहब ने ही, दीनी सरबराह है तो आप ही। बड़ी बहस होती रही। हज़रत साहब ने बिल आखिर में जब तकरीबन हथियार डाले तो उन्होंने ये कहा था कि हाजी साहब, पंजाबी में उन्होंने कहा था कि हाजी साहब आज तो साढ़े को जुलूस पे निकलवाते हो, जुलूस कढ़ने पे हुक्म पे देंदे हो, पर कल तो सही तो साढ़े हर मसलक लोग आखना बे बिदत है तो फलान है तो वो है, लेकिन चलो तुम आ गए हो। चुनांचे इस तरह वो जो ये फरवरी के दिन थे, मैंने याद है 9 और 10 फरवरी, या 9 फरवरी को 12 रबीउल अव्वल था 79 में, या 10 फरवरी को 12 रबीउल अव्वल था। तो ये पहला जुलूस निकला था और इंतहाई सादा और इंतहाई मुख्तसर जुलूस था। यानी ये समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000, इससे भी कम बंदे, 1000 में ज़्यादा बता गए, थोड़ा सा छोटा सा जुलूस था। और ये पीर खारा चौक तक गया और शायद वहाँ से सीधा मंडी में
मंडी लीला मंडी अंदर की, गला मंडी उससे शायद कहते हैं, अंदर वाली मंडी। आजकल पता नहीं क्या सूरत हाल है। उस वक्त वहाँ एक मस्जिद भी थी, एक बड़ा दरख्त भी था। तो उसमें हाजी साहब ने, उमर याद साहब ने स्टेज बनाया हुआ था और उस स्टेज पर तकरीरें हुई और वहाँ पर वो जुलूस का ख़ात्मा। मुझे याद है हमारे मसलक के साथ साथ हमारे प्यारे भाई देवबंद मसलक के भी तमाम हजरात उस जुलूस में भी और उस जलसे में भी शरीक हुए थे। अगले साल 1980 31 जनवरी को ये जुलूस था, 10-12 दिन पीछे हटा है। मैं भी उसमें शरीक था। फिर लीला मंडी में ही ये जलसा हुआ था। मैंने उस वक़्त मेरी दाढ़ी नहीं थी, आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। तो मैंने तकरीर की जो इश्क़ रसूल पर तकरीर की थी। तो हमारे कंदवाल के हाजी साहब, अल्लाह पाक उनकी कब्र को मुनव्वर करे, मलक ग़ुलाम अली साहब, मौलाना ग़ुलाम अली साहब शायद उनका नाम था, वो उन्होंने मेरे बाद तकरीर की और उन्होंने मेरी बड़ी क्लास ली। बड़ा लुत्फ़ आया। उन्होंने बड़ी आशिक़ रसूल बने फिरते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी सुन्नत चेहरे पर रखाई हुई, को मेरी दाढ़ी कोई नहीं थी। वो मुझे आज तक वाक़या याद है। तो लीला मंडी में ये जलसा हुआ करता था और बड़ा अर्सा। फिर उसके बाद चूँ हर साल जुलूस फैलता गया, लोगों को पता चलता गया, जुलूस बड़ा होता गया। लीला मंडी में इतनी गुंजाइश नहीं थी। चुनांचे फिर नेक्स्ट 2-3 साल के बाद फ़ैसला हुआ कि हाई स्कूल में इख्तितामी जो जलसा है वो किया जाए। चुनांचे उसके बाद फिर हाई स्कूल में ही इख्तितामी जलसा होता था और उसमें हाजी साहब रूह रवां होते थे। हाजी उमर याद बसवाल साहब चेयरमैन थे, उस वक्त रूह रवां होते थे। मुझे एक वाक़या आज भी याद है कि नात ख़ानी का मुकाबला होता था और उसमें जीतने वाले को इनाम दिए जाते थे। तो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जावेद इकबाल साहब, सिनाद ताल्लुक़ है उनका, वो हमेशा हमद पढ़ते थे और नात नहीं पढ़ते थे। तो हाजी उमर याद साहब चेयरमैन, वो उस जो जजेस का पैनल होता था तो उसके वो चेयरमैन कह लीजिए या सरबराह कह लीजिए। तो हमद की वजह से हाजी साहब हमेशा जावेद इकबाल साहब को पहला नंबर देते थे और जावेद साहब बरेलवी हज़रात हमारे एतराज़ भी करते थे कि जी उन्होंने ना तो पढ़ी कोई नहीं, उनको तो खैर बार ये ज़िमनी बात आ गई। तो इस तरह जी ये जुलूस हर साल दोनों मकातब फ़िक्र, देवबंदी भी और बरेलवी भी, सन 87 तक 87 तक ये जुलूस निकलता रहा और पूरे एक भाईचारे का मिज़ाज थी। 88 में आपको पता है ज़ियाउल हक़ साहब का तिजारा ज़मीन बोस हो गया, वो अल्लाह की रहमत में चले गए। तो उस साल जब रब्ता किया गया तो वही बात हुई जो हज़रत साहब ने कही थी कि ये तो बिदअत है जी, हम तो इस बिदअत में शामिल नहीं होंगे। चुनांचे 88 का जुलूस जो अक्टूबर के दिनों में था, अक्टूबर के शुरू में कह लीजिए, वो फिर सब सिर्फ़ एक मकतब फ़िक्र ही निकाला और उसमें उसके बाद फिर जुलूस बढ़ता गया। फिर उसमें कई नई चीज़ें पैदा हुई। हाफ़िज़ उस्मान साहब ने भी उसमें बड़ा शिरकत फरमाई, कई सालों से फरमा रहे हैं। तो ये इस जुलूस की पूरी तारीख़ है। 79 फरवरी 9 या 10 फरवरी 79 से ये शुरू हुआ था सिलसिला और शुरू करने वाले हाजी उमर याद मसवाल और उनकी सारी टीम थी। अगर ये नेकी है तो इसका सदक़े जारिया हाजी साहब को आज भी मिल रहा है और ये बिदअत है और ये अगर बकौल बाज़ हमारे दोस्तों के गुनाह है या गलत है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, आप ख़ुद इसका फ़ैसला कर लें। बहरहाल इसके बानी और मूजद हाजी साहब मोहतरम, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस से बुलंद दर्जात अता फ़रमाए, बड़े हमारे मोहतरम थे। वो बानी हज़रत साहब के पास आए थे और आपने उनकी बात सुनकर उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर कुछ अरसे के बाद ये ढोल वगैरह का भी सिलसिला शुरू हुआ। अब ढोल की मुख्तसर सी बात मैं आपको बता दूँ, ढोल बजाना शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ है। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में दफ़, अरबी ज़बान में इसको दफ़ कहते हैं और उर्दू में ढोल कहते हैं। ये शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हम लोगों ने ढोल के साथ ऐसी कबातें पैदा कर ली हैं जो अजीब लगती है और लोग उस पर एतराज़ करते हैं। मसलन कबात नंबर 1 ये है कि ढोल के साथ हम नाचना शुरू कर देते हैं, हालांकि नाचने का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है और ना होना चाहिए।
तो दूसरी चीज़ ये कि ये भी शिकायत आई थी, हमारे वो लबैक वाले भाई हैं अल्ताफ़ साहब, उन्होंने ये कहा था, फरमाया था कि जी इधर तलावत हो रही होती है, उधर ढोल बजा रहे होते हैं और नाच रहे, जब ढोल बज रहा होता है, नाच का लफ्ज़ नहीं था कि ढोल बज रहा होता है, और ये गलत है। अल्लाह पाक हो, मैं तलावत हो तो सुनो उसको, याज़ आमनू इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ वंसितू लअल्लकुम तुरहमून, तो उस वक्त खामोश हो जाओ और उसको सुनो। लेकिन ये ढोल बजाने वाले खामोश नहीं होते। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट की गई थी, फ़ैसला उस पर ये हुआ था कि ढोल की ममानियत होनी चाहिए। अब किस किस को हम रोकेंगे, किस किस को मना करेंगे? हमने एक ऐलान कर दिया है, कोई ज़बरदस्ती आ जाता है तो हम लड़ाई तो नहीं कर सकते। मैं अकेला हूँ, हज़रत अबू तालिब ने कहा था कि मैं अकेला हूँ, मैं पूरे अरब से लड़ नहीं सकता, मैं अगर मैं अड़ भी जाऊं तो मेरा कबीला लड़ नहीं सकता, मैं किस किस के साथ लड़ाई करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि ढोल ना हो, अगर हो तो फिर उसकी पाबंदी करें, बजाएं, लेकिन नाच गाना, नाचना गाना तो खैर कोई नहीं है, नाचने का तस्वर ख़त्म करें इसको ढोल की ताल पर। और दूसरा ये कि जब तलावत हो रही हो या नात हो रही हो या स्टेज से तकरीरें हो रही हों, मेहरबानी फरमा कर ढोल बंद कर दें। ये मेरा पैगाम है। बाकी अल्लाह पाक आप सबको जज़ा खैर अता फरमाए। मुख्तसर तारीख़ बतानी थी, आपको बता दी। मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।